एक अनजान लड़की प्लेटफॉर्म पर भाग रही थी। ट्रेन चल चुकी थी और तभी एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। दो अनजान दिल एक ही सफर में पहली बार मिले। धीरे धीरे हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें और नजरों का मिलना, यही तो है असली पहली नजर का प्यार। ट्रेन के उस सफर को बीते लगभग 2 महीने हो चुके थे। न उस लड़की ने अपना नाम बताया था और न ही लड़के को उसका पता मालूम था। बस एक मुलाकात, एक सफर और अनगिनत यादें। लड़के का नाम था अयान, किसी शहर में इंजीनियर की नौकरी कर रहा। लड़की आयरा, एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा। दोनों की आखिरी मुलाकात वही थी। जब ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर रुकी और भीड़ में दोनों एक दूसरे से खो गए। अयान रोज उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा होता। वो डिब्बा, वो सीट, सब कुछ जैसे उससे जुड़ गया था। कभी लगता वह सब सपना था, लेकिन उसकी हथेलियों में आज भी आयरा के हाथ का एहसास था, जो सच होने का सबूत था। एक दिन शहर में तेज बारिश हो रही थी। अयान ने सोचा, नहीं जाऊं आज, शायद वे आए ही नहीं थी कभी। लेकिन दिल कभी मानता है क्या? वे फिर उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर छतरी लिए खड़ा हो गया। ट्रेन की सीटी बजी। धीरे धीरे वही ट्रेन सामने आकर रुक गई। उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि उसी दरवाजे पर वे खड़ी थी, आयरा। वही हंसी, वही मासूमियत। बस बारिश से भीगे बाल उसे और खूबसूरत बना रहे थे। अयान आंखें झपकाना भी भूल गया। आयरा ने उसकी तरफ देखा और शर्माते हुए हंस दी। इतने दिन कहाँ थे? ट्रेन लेट हो गई थी क्या? अयान बस मुस्कुरा दिया। तुम आई ही नहीं, इसलिए ट्रेन भी मुझे रूठी लगी। दोनों हंस पड़े। बारिश तेज हो गई तो आयरा ने उसका हाथ पकड़कर ट्रेन में खींच लिया। फिर एक बार वही कहानी शुरू। फिर बातों का सिलसिला, सीट वही, खिड़की वही, पर इस बार दोनों एक दूसरे के दिल खोलकर बातें करने को तैयार थे। तुम डॉक्टर बन रही हो? अयान ने पूछा। आयरा ने गहरी सांस ली। हाँ, पर बस दूसरों की जिंदगी ठीक करते करते कभी कभी लगता है मेरी खुद की जिंदगी जैसे रुक गई रहे। तभी तो मैं आया हूं, चलाओ इसे फिर से। अयान की बात सुनकर आयरा हंस पड़ी और बोली, तुम बहुत बातूनी हो। तुम्हारी खामोशी पूरी करने के लिए ही तो। अयान ने नजरें झुका ली। काफी देर तक दोनों अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते रहे। सफर लोगों से जोड़ देता है, और यहाँ तो 2 दिल जुड़े थे। आयरा को स्टेशन बदलना था। दोनों उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए। अयान के मन में हलचल मच रही थी। पूछ लूं उसका नंबर? शायद फिर कभी ना मिल पाए। आयरा भी कुछ कहना चाहती थी, पर होठ कांप रहे थे। किसी अनकहे डर ने उसे रोक रखा था। अचानक उसकी जेब में फोन बजा। कॉल देखते ही वह घबरा गई। चेहरा एक पल में फीका पड़ गया। मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी। इतना कहकर वह भीड़ में खो गई। अयान हक्का बक्का रह गया। कौन था? क्यों डर गई अचानक? उस पूरी रात वह चैन से सो नहीं पाया। क्या आयरा की जिंदगी में कोई परेशानी है? क्या वह किसी मुसीबत में है? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। अगली सुबह अयान फिर स्टेशन पहुंचा। हर लड़की की शक्ल में उसे बस आयरा दिखती। वो इंतजार करता रहा, पर वो नहीं आई। दूसरे दिन फिर वही कहानी। तीसरे दिन अयान की उम्मीद कम होने लगी। चौथे दिन वो फिर आया। बारिश नहीं थी, हवा ठंडी थी। ट्रेन रुकी और इस बार आयरा नहीं उतरी, लेकिन उतर कर आया उसका एक छोटा सा लिफाफा। टिकट चेकर ने अयान के हाथ में देते हुए कहा, ये उस लड़की ने दिया था कल। बोली थी कि तुम रोज आते हो, तुम्हें दे दूं। अयान ने कांपते हाथों से उसे खोला। अयान, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम फिर मिलेंगे। मेरी जिंदगी में कुछ उलझनें हैं जो मुझे बांधे रखती हैं। जब भी आजाद हो पाऊंगी, तुम्हारी ट्रेन, तुम्हारा स्टेशन ढूंढ लूंगी। तब तक ख्याल रखना, आयरा। अयान की आंखें नम हो गईं। वो चिट्ठी सीने से लगाकर बुदबुदाया, मैं यही रहूंगा, चाहे साल लग जाए। तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा, आयरा। उस दिन स्टेशन असामान्य रूप से शांत था। अयान को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ट्रेन आई, लोग उतरे, पर उसकी नजर किसी और को ढूंढ रही थी। और फिर एक स्ट्रेचर उतारा गया। उस पर लेटी थी आयरा, माथे पर पट्टी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर पहुंचा। आयरा, ये क्या हुआ तुम्हें? नर्स ने बताया, एक एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अब ठीक है, बस देखभाल चाहिए। आयरा ने आंखें खोली और अयान को देखते ही मुस्कुरा दी। देखा, मैंने कहा था ना, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ना ट्रेन में, ना जिंदगी में।
आयरा ने धीरे से कहा। तो फिर ये वादा भी करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अयान झुककर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हारा सफर अब मेरा है और मेरा सफर तुम हो। कुछ दिन में आयरा पूरी तरह ठीक हो गई। दोनों उस स्टेशन पर फिर खड़े थे, लेकिन इस बार अकेले नहीं, साथ में। हवा में हल्की ठंडक थी। सामने से ट्रेन आ रही थी। अयान ने मुस्कुराकर पूछा, फिर किधर जाना है डॉक्टर मैडम? आयरा ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, जहां तुम ले जाओ वही मेरा घर है। ट्रेन चली और दोनों हाथों में हाथ थामे नई जिंदगी की तरफ बढ़ चले। एक ऐसी मोहब्बत के साथ जो प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई थी और अब हमेशा के लिए दिल में ठहर गई थी।